अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बी फॉर यू के बारे में कि बी फॉर यू क्या है। क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये लीगल है या फिर स्कैम है। क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्लान है, जो कि सबसे छोटा प्लान है, उसके अंदर आपको $500 से स्टार्ट होना आता है और इतनी अमाउंट एक मिडिल क्लास बंदे के लिए अच्छी खासी होती है। और आपको राइट है, ये आपका राइट है, आपको जानना चाहिए कि ये जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस स्कीम के ऊपर अमल पैरा है, क्या ये टिकने वाली है, क्या ये भाग तो नहीं जाएगी। अगर ये भाग जाएगी तो कोई जिम्मेदार बंदा है इसके बैक एंड पे जिससे हम लोग अपने पैसों की डिमांड कर सके। बहुत सारे सवालात उठते हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अगर आप लोग बिना जाने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो बहुत सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लस पॉइंट भी दूंगा, नेगेटिव पहलू भी शेयर करूंगा जो कि आपको फैसला करने में आसानी पैदा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, शार्ट सी कंपनी की मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ कि कंपनी स्टार्ट कब हुई है। कंपनी 2015 में मलेशिया से स्टार्ट हुई है और मलेशिया में ही रजिस्टर्ड है। इनके जो ऑनर है उनका नाम है मिस्टर सैफुर रहमान और एक और फीमेल ऑनर है, इनकी को पार्टनर है, वो मलेशियन निजाद और मलेशिया की रहने वाली हैं। तो 2017 में ये जो कंपनी है पाकिस्तान में आई है। बी फॉर यू ट्रेडर के नाम से इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और लोग बकौल लोगों के लोग अभी भी इनसे पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं। अब ये है कंपनी का शॉर्ट सा स्टोरी है, कंपनी की शॉर्ट सी हिस्ट्री है। अब इसके जो प्लस पॉइंट है मैं आपकी बात करने वाला हूँ। कंपनी 2015 से चल रही है और अब 2020 आ चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान में आए हुए से 3 साल हो चुके हैं। सक्सेसफुली जा रही है, लोगों के बकौल लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 7% से लेके 20% तक आपको प्रॉफिट दे रही है। और जो इसका मेन प्लस पॉइंट वो ये है कि बाकी जो भी कंपनी है जिन्होंने फ्यूचर पास्ट के अंदर फ्रॉड किए थे, भाग गई थी, जैसे कि पे डायमंड हो गया, टाइन्स होंगी, तो उनके जो ऑनर थे, जो उनके मेन हब थे, वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं है, वो सामने नहीं आए कभी भी। उन्होंने बैक एंड पर रह के ये सारा काम ऑपरेट किया, गबले किए और फिर सफायस्ती से गायब हो गए। तो ये वाला जो मेन बंदा है इसका, जो सैफुर रहमान है, ये पब्लिकली अवेलेबल है, लोग इससे मिलते हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो यहाँ पे इनका एक प्लस पॉइंट मौजूद है। और जो लोग इस कंपनी को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं उनका जो मेन पहला पॉइंट, जो सॉलिड पॉइंट, वो यही होता है कि जी कंपनी का ऑनर आपके सामने है। और उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट वो पेश करते हैं वो ये है कि कंपनी 5 साल से चाहे वो काम कर रही है, तो दैट्स मीन कि ये रियल है। और मेरे ख्याल में ये इनफ नहीं है किसी भी बंदे को काबू करने के लिए कि जी कंपनी 5 साल से काम कर रही है, प्रॉफिट दे रही है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक इनफ स्टेटमेंट नहीं है, आप किसी बंदे को कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते सिर्फ इन 2 बातों से। तो गाइस अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पहलुओं के बारे में जो कि इन्वेस्टर के जहन में जरूर आएंगे। पहला जो सॉलिड पॉइंट है वो ये है कि ये कंपनी SECP से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब अगर इससे कंपनी रजिस्टर्ड हो तो क्या फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे SECP से अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड है तो इस कंपनी को एज अ सिक्योरिटी के तौर पे अमाउंट रखवानी पड़ेगी SECP के पास। उससे क्या फायदा होता है कि कल को अगर ये कंपनी भाग जाती है तो SECP जिम्मेदार है आपकी उस अमाउंट का जो कि आपकी वो कंपनी लेके भागी। SECP वो आपको रिटर्न करेगा, जो कि उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे इस कंपनी से पहले ही लेके रख ली होगी। लेकिन ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कंपनी ये दावा करती है कि ये लीगल है, 100% जेन्युइन है, तो वाई ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड है SECP से? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये हर बंदे के जहन में जरूर आता है जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सो गाइस, नंबर 2 पे जो नेगेटिव पहलू निकल के आता है वो है कि कंपनी का 100% प्रॉफिट क्लेम करना। कंपनी कहती है कि आपको आपके इन्वेस्ट के ऊपर 7% से लेके 20% तक 100% प्रॉफिट मिलेगी, आपकी कम नहीं होगी, आप लॉस में कभी नहीं जाने वाले हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है तो आपको 7,101% मिलेगा। 7,000 आपका 20,000 तक जा सकता है, 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा और 7,000 से कम नहीं होगा। अब कंपनी ये भी कहती है कि उसका जो मेन इन्वेस्टिंग सोर्स है वो है क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट अप एंड डाउन होती है, तो कंपनी किस तरह आपको 100% प्रॉफिट की गारंटी देती है, जबकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट की जगह है वो कोलैप्स कर सकती है, वो नफे में भी जा सकती है, वो घाटे में भी जा सकती है। इसके अलावा ये कॉमन सेंस है कि कोई भी बिजनेस है ना, उसके अंदर नफे का और नुकसान दोनों का खतरा रहता है, मौजूद रहता है। तो कंपनी कैसे आपको 100% प्रॉफिट क्लेम करती है, ये बात जब वो समझ से बाहर आ रहा है और यही बात जब वो नेगेटिव पहलू की तरफ इशारा करती है इस कंपनी के बारे में। तीसरा जो पॉइंट है वो है इसकी पिरामिड स्कीम। अब पिरामिड स्कीम क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पिरामिड स्कीम ये होती है जैसे कि टाइन्स कंपनी होगा, पे डायमंड होगा, इनकी भी पिरामिड स्कीम के ऊपर यही
अमल पैरा थे। यानी कि एक बंदे ने जब काम स्टार्ट किया, नीचे उसने 3 बंदे लगाए, 3 बंदों ने फिर हर बंदे ने 3-3 बंदे लगाए। मेन काम है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी के अंदर पैसा ला के देना, और वो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी प्रॉफिट दे रहे हैं, और साथ में जो बंदा ला रहा है, नीचे बंदे ला रहा है, उनको भी पैसे मिल रहे हैं एज अ रेफरल के तौर पे। तो ये एक्चुअल में पिरामिड स्कीम्स होती हैं। पिरामिड स्कीम काफी कंट्रीज के अंदर बैन है, क्योंकि ये 99.99% फेक होती हैं। और आपको पता है कि टाइम्स का भी पता है और पे डायमंड का भी पता है, ये भी फ्रॉड निकला था आज आके। टाइम्स बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान में काम करती रही है, उसने लोगों को अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं, गाड़ियां दी हैं, टूर करवाए हैं, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड कायम किया, लेकिन एट द एंड वो फेक ही निकली हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो कि बी फॉर यू के बारे में आपको अलर्ट करती हैं, क्योंकि बी फॉर यू अगर कंपनी कल को भाग जाएगी तो कोई भी बंदा आपके पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेगा जो कि आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं। चाहे जिस बंदे के थ्रू किए हैं वो बंदा कल आपको कहेगा कि मेरे भी तो पैसे डूबे हैं। पता नहीं हमारी हुकूमत कर क्या रही है, एक इतनी बहुत बड़ी कंपनी चल रही है, लोग लाखों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता इन लोगों का पैसा डूब गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आया ये कंपनी लीगल है, ठीक है, नहीं है, इस बारे में कोई वाज़ह स्टेटमेंट हुकूमत को देनी चाहिए ताकि कल को किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो ये थी गाइस मेरे पॉइंट्स जो कि आपके सामने मैंने रखे हैं कि बी फॉर यू के नेगेटिव पहलू कौन से हैं, पॉजिटिव पहलू कौन से हैं। अब फैसला आपने करना है कि कंपनी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप सिर्फ इस बेस के ऊपर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि ये कंपनी पिछले 5 साल से काम कर रही है तो ये करती रहेगी, ये एक सॉलिड पॉइंट नहीं है। और कोई भी एक अक्लमंद बंदा सिर्फ इसी पॉइंट के बेस के ऊपर कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कि मजीद इस तरह की टेक वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल टेक ग्लोब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज।